अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई फ़िश। ऐसे तो बहुत इजी है बनानी इसको, लेकिन कुछ ट्रिक्स होते हैं जिनके बिना पे ये बिल्कुल बाज़ारी टेस्ट देगी। उसका तरीकाकार ये है कि आप इसको रात को ही मसाला लगा के रखते हैं। मैंने बाहर का कोई मसाला यूज़ नहीं किया, सारे मसाले घर के ऐड किए हैं। हमने फ़िश पे ये लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके अंदर ही हमने सूखा धनिया भी कूट लिया था और सब्ज़ मिर्ची भी। अब हम ऐड करेंगे इसमें लाल मिर्च, नमक। वैसे आप चाहें तो इसमें सोया सॉस और इमली का पान भी यूज़ कर सकते हैं, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्योंकि पूरी रात अगर इसको ये मसाला लगा रहेगा तो इसके अंदर तक जज़्ब हो जाता है। तो नेक्स्ट डे जब आप इसको फ्राई करते हैं तो ये खट्टा खट्टा सा हल्का हल्का टेस्ट आता है, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। लेकिन यहाँ पे मैंने इमली का पान यूज़ किया, ना सोया सॉस, इसके बगैर ही लगाया था। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, सूखा धनिया पीस के, हरी मिर्ची, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला लगा के इसको पूरी रात के लिए फ्रीज़ कर दिया था। ये देख सकते हैं आप। इसको मसाले लगा के अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा कोई भी पीस रह ना जाए, सारे मछली को अच्छे से मसाला लग जाए। फिर हम इसको ढाँप के फ्रिज में रख देंगे, पूरी रात ये बड़ी रहेगी। नेक्स्ट डे हम इसको करेंगे फ्राई। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप भी अगर कोई अपनी टिप देना चाहें तो दे सकते हैं। देखिए हमारी मछली को मसाला लग गया है। यहाँ पे हमने इसमें ऐड किया था लेमन जूस, तकरीबन 2 चम्मच। वो हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। बहुत लोग घर में नहीं फ्राई करते क्योंकि बाहर रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट नहीं आता, लेकिन आप इसको करके रखें, आपको बिल्कुल वही टेस्ट मिलेगा। ये देखें, ये पूरी रात हमने फ्रीज़र में रखी थी। अब हमने लिया है बेसन। बेसन में हम अगेन नमक मिर्च ऐड करेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना स्पाइसी रखना चाहते हैं इसको, आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हम इसमें नमक मिर्च ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और फिर 10 मिनट के लिए पीसेस को लगा के इसको रखेंगे और उसके बाद फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमने नमक मिर्च ऐड कर लिया था। अब हमने एक पीस को लगाया है अच्छे से। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप बेसन नहीं लगाना चाहते तो कोई लाजमी नहीं है, आप इसके बगैर भी जस्ट पूरी रात इसको लगा के फ्रिज में रख दें, उसके बाद निकाल के फ्राई कर लें। बेसन लगा के आप इसको 5 से 10 मिनट रखेंगे। साथ में ही आप ऑयल फ्राई गर्म होने के लिए रख दें। ये बेसन हम रात को में भी लगा सकते हैं और एट अ टाइम भी लगाया जा सकता है। एक एक चीज़ मैं डिटेल से इसलिए बताती हूँ कि जो बिल्कुल न्यूली कुकिंग करती हैं उनके लिए आसान हो जाए काम। ये देखिए हमारे सारे पीसेस को लग चुका है मसाला बेसन, यानी कि इसको हमने 10 मिनट रखा। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि ठीक ठाक गर्म हो चुका था, चूल्हे को हमने आंच हमने दरमियानी कर ली थी। अब हम इसको करेंगे फ्राई। कभी भी ऑयल में डाल के पीसेस फ़िश को तो फ़ौरन से चमचा नहीं हिलाना, इसको थोड़ी देर दें, हल्का सा पक जाए तो फिर इसमें चमचा हिलाएं, इसकी साइड्स वगैरह चेंज करें। साइड्स भी बिल्कुल एहतियात से चेंज करनी होती है ताकि ये टूट ना जाए। आप इसको हाफ़ डन करेंगे, हम इसको हाफ़ डन करके निकाल लेंगे और जब हमने सर्व करनी होगी तो उस टाइम हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे। इससे होता है कि ये बहुत क्रिस्पी हो जाती है। अगर आप एक ही दफ़ा पूरी फ्राई कर लेते हैं और दोबारा नहीं करते तो इसमें वो क्रिस्पी जो है ये क्रिस्पी नहीं होती।
ये देखिए, इसको भी हल्का सा दबाएंगे ताकि ये अंदर तक फ्राई हो जाए, कच्ची ना रह जाए। दरमियानी आंच पे जो भी चीज़ फ्राई की जाती है वो बिल्कुल आराम से फ्राई होती है और अंदर तक फ्राई हो जाती है, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। तेज़ आंच पे करेंगे तो चीज़ जल्दी हो जाती है और वो हल्की हल्की कच्ची रह जाती है। ये देखें, ये हाफ डन हो चुकी थी हमारी। हम इसको निकालेंगे। सेम पहले वाली तरीके से हम दूसरा जो पीसेस रह गए थे उनको भी सेम वैसे ही फ्राई करेंगे। इनको भी हम हाफ डन करके निकाल लेंगे और जब सर्व करने लगेंगे तो एक दफ़ा फिर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारी सारी फिश फ्राई हो चुकी है। हम क्योंकि इसको काफ़ी देर रखी थी, मतलब 5 से 10 मिनट बाद मैंने इसको दोबारा फ्राई किया सर्व करने से पहले, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। उसी ऑयल में आपने इसको दोबारा फ्राई करना होता है। बहुत देर नहीं लगानी होती, जल्दी हो जाती है। थोड़ी देर ही करना होता है, यानी कुछ सेकंड। ऐसा ना हो कि आप लोग दोबारा फ्राई करें, उसको जला दें और फिर आप कहेंगे हमने तो ये रेसिपी इधर देखी थी। तो ऐसा नहीं है। दूसरी बार जब आप फ्राई करते हैं तो वो कुछ सेकंड ही रखनी होती है, वो आपकी जल्दी हो जाती है। ये देखिए, हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है, तैयार हो गई है। ये अब ये साथ हरी चटनी के साथ इसको पेश कीजिएगा और दुआओं में याद रखिए।